तो चलिए दोस्तों, अब तक आपने जितना भी सीखा है डे 10 में हम उसे टेस्ट कर लेते हैं। मैं 2 असाइनमेंट दे रहा हूँ जो कि काफ़ी पावरफुल असाइनमेंट है, मतलब काफ़ी ट्रिकी असाइनमेंट है। तो कौन से आइए जानते हैं। पूरा डिटेल असाइनमेंट दे रहा हूँ और बाय द वे गाइडेड असाइनमेंट है, तो इसका सोल्यूशन भी इसमें मैं दे रहा हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप खुद से सॉल्व करो। सोल्यूशन उस केस में देखो, उस केस में जब आपको नहीं आ रहा है तो। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपने 1 to 9 लेसन्स कंप्लीट कर लिए डे 1 to डे 9, तो ये असाइनमेंट आप सॉल्व कर ही पाओगे। असाइनमेंट 1 क्या है? मल्टी लेवल वेरिफिकेशन सिस्टम। You're working for a company that wants to verify visitors before giving them access to a confidential meeting room. भैया मीटिंग रूम को एक्सेस देने के पहले आपको वेरीफाई करना है विजिटर्स को। सो यू हैव टू राइट द पाइथन प्रोग्राम दैट चेक्स 3 कंडीशन इन सीक्वेंस। 3 कंडीशन सीक्वेंस में चेक होगा। कंडीशन भी दी मैंने। कंडीशन 1, आस्क द यूजर टू एंटर द सिक्योरिटी कोड। अगर सिक्योरिटी कोड ये है तो कंडीशन, अगर नहीं है तो फिर इनवैलिड सिक्योरिटी कोड। ये है तो कंडीशन 2 में जाओ। तो कंडीशन 2 में क्या पूछा जाए? कंडीशन 2 में उसे पूछा जाए कि भाई यार एम्प्लॉय डिपार्टमेंट कौन सा है आपका। ध्यान से सुनिएगा, पहले कंडीशन में आपको चेक करना होता है कि भाई यार आपका जो आईडी है, सिक्योरिटी कोड है, वो क्या है। अगर वो सिक्योरिटी कोड प्रॉपर दे देता है, इसका मतलब है कि उसको आप अलाउ करोगे सेकेंड कंडीशन चेक करने के लिए, नहीं तो इनवैलिड सिक्योरिटी कोड आउटपुट देना है आपको। आस्क सेकेंड कंडीशन, दैट इज अगर आप फिनेंस डिपार्टमेंट में हो, उसको डिपार्टमेंट पूछो कि भाई एम्प्लॉय आपका डिपार्टमेंट कौन सा। अगर वो फिनेंस डाल देता है तो मूव टू दिस कंडीशन 3। अगर नहीं डालते तो एक्सेस डिनाई, डिपार्टमेंट नॉट अलाउड, राइट। एंड थर्ड, आस्क द यूजर देयर, अगर उसने डिपार्टमेंट भी करेक्ट डाला तो एक्सेस लेवल, तो एक्सेस लेवल है 5। अगर उसका 5 एक्सेस लेवल है, ये वैल्यू चेक करो और ग्रांटेड करो, वेलकम टू द मीटिंग रूम ये रखो आउटपुट, अगर उसने प्रॉपर डाला, नहीं तो इनसिफिशिएंट एक्सेस लेवल। तो ये एक कंडीशन वाला है जो कि मल्टी कंडीशन है। देखते हैं कितने लोग ट्राई करते हैं। इसका सोल्यूशन एक्सपेक्टेड फ्लो ऐसे है। फ्लो मैंने दिया है यहाँ पे, आपको फ्लो से अंदाजा आएगा कि इफ कंडीशन 1 फेल्स देन शो ओनली कंडीशन 1 एरर। इफ कंडीशन 1 passes but condition 2 fails, then show only condition 2 error. And if condition 1 and 2 pass but condition 3 fails, show condition 3 error. If all pass, then show success message. Got it? This is the flow that you need to follow. Okay, not only that, I would like to give you another assignment. पहला ये इसका solution भी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। एक्चुअली solution अभी दिखा था आपको, लेकिन मैं चाहूँगा पॉज करो वीडियो को और जाकर इस असाइनमेंट को सॉल्व करने की कोशिश करो, खुद से करो, ट्राई इट। एंड नाउ एक्सपेक्टेड फ्लो कैसे है, अब दूसरा करते हैं यहाँ पे। एक्सपेक्टेड फ्लो नहीं, अभी ये इसका सोल्यूशन है, लेकिन एक और असाइनमेंट देता हूँ। ये सोल्यूशन है, आप सोल्यूशन यहाँ पे आके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट असाइनमेंट ये है कि भाई क्रिएट अ प्रोग्राम फॉर ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम। आस्क यूजर टू रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर ये है तो ये है तो ठीक है, गो ऐड, नहीं है तो फेल। एग्जाम रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर एग्जाम सब्जेक्ट पूछो। अगर उसका पाइथन सब्जेक्ट है तो ही कंटिन्यू होना चाहिए। और हाँ, मैं चाहता हूँ कि पाइथन को कैपिटल स्मॉल कैसे भी लिखे, लेकिन पाइथन लिखा तो कंटिन्यू होना चाहिए। याद रखिए उसके लिए क्या ट्रिकी करना है, याद रखो। देन सब्जेक्ट, अगर वो पाइथन नहीं लिखता है तो सब्जेक्ट नॉट अलाउड। एंड उसके बाद पासवर्ड पूछा जाना चाहिए, और पासवर्ड आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन ये वाला पासवर्ड मैंने दिया। अगर ये पासवर्ड है तो सक्सेसफुल आना चाहिए, नहीं तो रॉन्ग पासवर्ड। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू फॉलो। दिस 2 असाइनमेंट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि भैया आपने क्या सीखा है, आपने कितना सीखा है, कितना प्रैक्टिस करा है। ये असाइनमेंट को अच्छे से देख लो। इसका भी सोल्यूशन मैंने नेक्स्ट पेज पे दिया है, जो कि यहाँ पे मैं अभी दिखाऊंगा आपको सोल्यूशन। बट before going ahead to the solution, I would like to request you again, this is a practical assignment and I want you to solve it yourself. Okay, and now अब ये दोनों असाइनमेंट सॉल्व करने के बाद क्या करना है, सोल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे असाइनमेंट का सोल्यूशन मिल रहा है आपको, राइट। नाउ ये दोनों असाइनमेंट सॉल्व करने के बाद आपको AI पे आना है और AI पे सिंपली यहाँ पे सवाल पूछना है। आई हैव जस्ट रिसेंटली लर्न नेस्टेड इफ and nested if with and or logic. Can you give me a complex assignment and also solution of that assignment so that I can practice on that? So give me a complex assignment on nested if in Python. It should be including and or logic, but it should be a more complex so that I can get hands-on practice. Always remember, ask more complex. I mean to say, मैं आपको बता रहा हूँ कि मोर कॉम्प्लेक्स पूछो। यहाँ पे उसने आस्क मोर कॉम्प्लेक्स से हटा देता हूँ, मैं आपको बोलना चाहता था ऑलवेज रिमेंबर भी हटा देता हूँ। तो ये वाला इतना मैंने पूछ लिया उसे। आप चैट जीपीटी को पूछो, AI को पूछो, भाई ये करो, राइट। ये AI आपके लिए असाइनमेंट लिखना चालू करेगा। मैं थोड़ा सा साउंड बढ़ा देता हूँ, कम हो जाता है वो। ओके, सो नाउ
अब आपको प्रॉपरली आवाज़ आ रही होगी मेरी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, अलग अलग असाइनमेंट्स के लिए इसने स्टार्ट कर दिया। आपको पहले सवाल भी दे दिए, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, एंड नाउ इट हैज़ रिटन सम कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट। भाई यार ये बहुत ही यूज़फुल असाइनमेंट्स होते हैं जो कि एआई की मदद से आप जनरेट कर लो और आप खुद इसे टाइप करो। पहले तो आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, उसने दिए हैं। आपको नहीं आया तो गो फॉर सोल्यूशन, यहाँ पे उसने सोल्यूशन भी दिया है, सोल्यूशन वर्किंग कोड जो असाइनमेंट में पूछा गया है। आपको जो कंडीशन है इसे अच्छे से पढ़ो, और असाइनमेंट चाहिए तो और यहाँ से आप ले सकते हैं। मैंने आपको एक असाइनमेंट यहाँ पे इस कैसे जनरेट करनी इसका आइडिया दे दिया। मैंने भी दिया असाइनमेंट, लेकिन एआई जनरेटेड भाई असाइनमेंट आप यहाँ पे ले लोगे और खुद से ट्राई करोगे तो आपका नॉलेज और बढ़ेगा। दैट्स इट अबाउट दिस लेसन। सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। बाय बाय।